Welcome to Pearl Perspective. My name is Vapnal, and in this video, I will be talking about my strategy for quants that I have adopted. ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, मेरी खुद की प्रिपरेशन की जर्नी है. विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट. यहाँ पर मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है आप लोगों के लिए. आई थिंक यू गाइज कैन सी इट, जहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे. ठीक है, मैंने टीचर्स वगैरह सब बताएं. लास्ट वाली वीडियो जो इंग्लिश की थी वो शायद थोड़ी लंबी हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्लाइड्स एंड द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो. इसलिए इस बार थोड़ा ऐसा फ्लो चार्ट जैसा रखा है ताकि सब कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए. वहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा था, तो हो सकता है ये वीडियो बहुत छोटी सी हो लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वांट्स में सबसे पहले तो ये याद रखो कि पूरा क्वांट्स का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है. फर्स्ट रहता है आपका स्पीड मैथ्स, सेकंड रहता है आपका डीआई, थर्ड रहता है अरिथमेटिक और फोर्थ रहता है आपका डेटा सफिशिएंसी. ठीक है, डेटा सफिशिएंसी ऐसा सच कोई अलग से टॉपिक नहीं है. वो जब आप अरिथमेटिक करोगे ना, वो उसी का एक टाइप का क्वेश्चन आता है. जैसे और वो प्रीलिम्स में नहीं आता, सिर्फ मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी वाले. तो प्रीलिम्स के लिए तो 3 चीज़ें ही हुई, स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, आपको फोकस देना है स्पीड मैथ्स पे. बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसा नहीं है कि स्पीड मैथ्स कोई बना नहीं सकता, हर कोई बना सकता है, बट खेल यहाँ सिर्फ टाइम का है. देखो, आपको हर कोई बता देगा कि इसकी वीडियो देख लो, उसकी वीडियो देख लो, बट मैं बता रही हूँ आपको कि जब भी आप वीडियो देखो अपना फ़ोन साइड में रखना. और जब आप एक बार वीडियो देखने के बाद जब आप उसे दोबारा रिवाइज करो तो आपके पास टाइमर होना चाहिए. अपना फ़ोन रखना साइड में, उसमें 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का टाइमर लगाना, और जो भी क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर देख रहे हो या पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो, उसे टाइमर लगाकर ही सॉल्व करना. क्योंकि स्पीड मैथ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाता, सब कोई कर लेते हैं स्पीड मैथ्स तो, लेकिन बात वही आ जाती है स्पीड की. 30 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन करना होता है. अगर कोई पहली बार ये सुनना है कि 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन कैसे होगा, डरो मत यार. मुझे भी पता है, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं भी डर गई थी यार, 30 सेकेंड ऐसे पलक झपकाओ 30 सेकेंड हो गए, कैसे करोगे. बट नहीं, जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे ना, तो 30 सेकेंड क्या 10 सेकेंड में भी कर दोगे क्वेश्चन. क्लर्क के क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं. मेरा IBPS क्लर्क में टोटल 97 अटैम्प्ट था और 3 नंबर का बस मैंने एक ब्लड रिलेशन छोड़ा था. मेरे पास टाइम बच रहा था क्लर्क में के पेपर में, प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूँ तो देखो इतना हो गया कि स्पीड मैथ्स आपको करना है और टाइमर लगा के करना है. स्पीड मैथ्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको जब वीडियो सोर्स और जो टीचर्स मैंने फॉलो किए थे वो बताऊंगी, तब आपको ये समझा दूंगी. बस इतना याद रखो, स्टार्टिंग करनी है स्पीड मैथ्स से, और दिमाग में ये लेकर चलना है कि ये क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी सॉल्व होने हैं. ठीक है. सेकंड, आप या तो अरिथमेटिक उठा सकते हो या डीआई उठा सकते हो, या दोनों को ऑल्टरनेटिवली उठा सकते हो. जैसे आपने एक चैप्टर अरिथमेटिक का कर लिया तो एक टाइप का डीआई कर लिया. ठीक है, मैंने जो किया था वो पहले अरिथमेटिक किया था, उसके बाद में मैंने डीआई का एक मैराथन किया था. ठीक है, तो अरिथमेटिक के कुछ कोर चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं. 1-2 चैप्टर्स शायद मुझसे छूट गए हों, लेकिन आपको यही करना है. जैसे टीचर्स में मैंने फॉलो किया था हर्षल सर को, आशीष सर को और वीडी सर को. देखो, अरिथमेटिक मेरा हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग है. हम स्कूल टाइम पे भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पढ़ते हैं यार. जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ, या ये हुआ आपका अलजेब्रा हुआ, वर्क इन टाइम हुआ. एक और इसमें मैंने चैप्टर नहीं लिखा है, मेंसुरेशन भी होता है यहाँ पर, जो वॉल्यूम और एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस ना हम स्कूल में भी पढ़ चुके होते हैं, तो मुझे तो ये ईजी लगे थे. लेकिन हाँ, द टाइप ऑफ क्वेश्चन द आस्क्ड, ऑफ कोर्स दे आर ईजी. मैं आपको दिखाऊंगी भी एक मॉक टेस्ट में अभी. लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है. तो समझ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाना चाहिए आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा. अगर होगा तो विद इन लिमिटेड टाइम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, छोड़ के आगे बढ़ो. ठीक है, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले परसेंटेज, स्पीड मैथ्स करना सबसे पहले. तो अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले परसेंटेज करना, उसके बाद रेशियो एंड पार्टनरशिप, CISI, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम एंड डिस्टेंस. अच्छा, बोट स्ट्रीम और एक और चैप्टर है स्पीड टाइम डिस्टेंस. ये दोनों सेम चैप्टर हैं लगभग. बस स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम रोड वाली बात करते हैं, जैसे कार जा रही है, बस जा रही है, और बोट एंड स्ट्रीम में हम रिवर वाली बात करते हैं. सेम एक और चैप्टर है यहाँ पे,
पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम और वर्क है ना, ये दोनों चैप्टर सेम सेम से हैं। फिर प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ा टफ लगता था, मैं यूजुअली प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चन छोड़ देती हूँ क्योंकि थोड़े लेंदी भी हो जाते हैं मेरे लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब करना कैसे है, सिमिलरली सेम अप्रोच है जो इंग्लिश में बताई थी। ये 3 टीचर्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे। हाँ, वेडी सर का मैं भी बताती हूँ, मैंने सिर्फ रेगुलेटरी एग्ज़ाम का जब दिया था तब इनकी एक प्लेलिस्ट है वो फॉलो की थी। और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए आशीष सर और मेंस के लिए हर्ष सर को फॉलो किया था। आशीष सर की मैंने कुछ 1-2 वीडियोज़ ही देखी हैं, मतलब 1-2 मैराथन्स देखी हैं। बाकी प्रीलिम्स का तो मैंने खुद से मतलब मॉक देकर और क्विज़ेस देकर प्रैक्टिस किया है। हर्ष सर को मैं अभी भी कर रही हूँ मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में अप्रोच थोड़ा मैटर करता है। प्रीलिम्स के तो फिर भी हो जाते हैं, और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हो तो टाइम भी बन जाता है आपका। इतना क्लियर है ना। अब चलते हैं डीआई पर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे यही नहीं पता था कि डीआई कितने टाइप्स की होती हैं, तो उसके लिए ताकि आपको ये सेम प्रॉब्लम ना हो, सारी डीआई मैंने लिख दी हैं। इसमें से पाई चार्ट, टेबल चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और मिक्स चार्ट, केसलेट भी आती है, ये सारी प्रीलिम्स की हैं। ठीक है, अगर हम इसी में मिक्स्ड कर दें, जैसे कि एक ये दे दिया बार चार्ट, एक पाई चार्ट दे दिया और कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी नोट में, तो वो आपकी मेंस की डीआई बन जाती है। बाकी रडार हुआ आपका, या फिर फनल वाली डीआई हुई, ये आपकी मेंस में आती हैं। तो डीआई का भी मैंने बस एक ही फंडा था कि मैंने आशीष सर की एक मैराथन थी वो की थी, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए थे खुद से। मेंस की तो मुझसे अभी भी नहीं होती हैं। और हाँ, एक बात और कि ज़्यादा अभी से टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ताकि जब जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर निकलो ना, बस आप ये ना सोचो कि यार आता तो था लेकिन टाइम नहीं मिला करने का। और हाँ, ज़्यादा ट्रिक ट्रुक के पीछे मत भागना। जो टीचर्स बताए हैं इनकी 2-2 वीडियो देखकर देखो, जो अच्छा लग रहा है सिर्फ उसी को फॉलो करो। देखो, मैंने भी पहले बहुत सुना था आशीष सर के बारे में, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे जब तक मैं वीडियो देखती हूँ तब तक तो मेरी समझ में आता था, लेकिन वो चीज़ें मैं मॉक में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने हर्ष सर की वीडियोस देखी 1-2, मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा इनका तरीका पढ़ाने का, तो फिर मैंने यहाँ स्विच कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने आशीष सर की वीडियोज़ नहीं देखी। पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, लिमिटेड सोर्सेज, मैक्सिमम रिविजन, दिस इज़ द की टू सक्सेस। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स करना है। जब तक 10 में से 10 ना आ जाए और इतने टाइम में ना हो जाए तब तक स्पीड मैथ्स छोड़ना नहीं है, रोज़ करना है, रोज़। उसके अलावा मैंने एक स्पीडोमीटर भी बनाया था अपने लिए, जिसमें मैंने टेबल्स लिख रखी हैं। वहाँ मैंने टेबल्स लिख रखी हैं, उसमें क्यूब्स लिख रखे हैं 1 से लेकर 20 तक, और स्क्वायर्स लिख रखे हैं 1 से लेकर 50 तक, लेकिन मुझे 30 तक ही स्क्वायर्स याद हैं। उसके अलावा जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज में ना एक चार्ट बनवाते हैं, जैसे 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू 33.33% होती है, 1/4 की 25% होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर क्वेश्चंस बहुत यूज़ होते हैं। ये डीआई में भी आपकी हेल्प करेगा, अर्थमेटिक में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अपने लिए एक ऐसा A4 शीट पे खुद से लिख कर बना लेना। और बाकी अब चलते हैं वीडियो सोर्स की तरफ, जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे। देखो, एक तो मैंने बुक फॉलो करी थी जो कि अड्डा 247 की है। अब मेरे पास थी तो मैंने कर ली, ठीक है, मैंने अलग से कुछ परचेज़ नहीं किया था। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है और आप स्टार्ट कर रहे हो अभी के लिए, तो मैं बोलूँगी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है ना ऑनलाइन। आप जिस भी सर को फॉलो करोगे, उनका टेलीग्राम चैनल है, वो मेंस की भी अपना पीडीएफ डालते हैं और प्रीलिम्स की भी पीडीएफ डालते हैं। तो डेली उन्हें सॉल्व करो ना, बुक लगा के क्या करोगे। और बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े आउटडेटेड होते हैं। अभी 2026 में जो क्वेश्चंस की डिमांड है उनको फॉलो करो। आई होप मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरल मैथ से। देखो, मेरा ये क्वांट्स में हमेशा से एक ही वीक पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन मेरी मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन में, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो भाई मेरी स्पीड ही नहीं बन रही थी, तो मैंने ये वायरल मैथ्स का एक प्लेलिस्ट है अड्डा 247 पे, इनको फॉलो किया था लगभग 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ये भी ट्रिक्स बताते हैं कुछ, तो राम सीता अप्रोच और चौराहा अप्रोच, वो सब मैंने फॉलो नहीं की थी, मैं सही बता रही हूँ।
ना, बस मैंने इनका एक डबल मेथड और ये जो ओरली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं ना विदाउट पेन एंड पेपर, वो मैंने ट्राई किया था। इनकी क्लास लगभग 6 या 6:30 बजे होती है सुबह, बट मैं रिकॉर्डेड देखती थी। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग है, और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है मेरी तरह, इन सर को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा एक ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, ब्रेन वर्कआउट करके है। दिन में कभी भी टहलते टहलते या पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो उस ऐप में एक क्विज़ दे लेना क्वांट्स का। उसमें 1 प्लेयर का भी होता है, 2 प्लेयर का भी होता है। तो जैसे अगर आप लाइब्रेरी जाते हो या कोई फ्रेंड के साथ आप अगर स्टडी कर रहे हो, या आपके घर में कोई आपका भाई बहन है, तो उसके साथ बैठकर एक क्विज़ दे लेना उस पर। उसमें ना 2 प्लेयर का ऐसे गेम रहता है, जिसमें क्वेश्चन दिखाएगा आपको सिंप्लीफिकेशन वाला, और जो पहले सॉल्व कर देगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। तो बहुत फ़न वे में आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड ये प्लेलिस्ट है हमारी नंबर सीरीज़ की। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो स्पीड मैथ्स रहता है ना, उसके 3 पार्ट्स रहते हैं। पहला रहता है सिंप्लीफिकेशन, जो अभी मैंने बताया आपको, और दूसरा होता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ 2 टाइप की होती है, एक तो रॉन्ग, एक मिसिंग। मुझसे मिसिंग वाली तो हो जाती है, रॉन्ग वाली नहीं हो पाती है मतलब अब तो होने लगी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कभी कभी नहीं होती है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना अगर रॉन्ग वाली नहीं हो रही है तो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अपना अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग देखो, हर किसी का हर सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना, और हर सेक्शन में भी हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात को। आपका जो सेक्शन वीक है आप भी मानो, लेकिन उस पर वर्क करो। और दूसरी चीज़ है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी होती है, जैसे हम स्कूल में सॉल्व करते थे वैसे नहीं, अब तो बहुत स्मार्ट तरीका है, विद इन 30 to 60 सेकेंड्स हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं क्लर्क का बता रही हूँ, जो टाइम लिमिट है वो क्लर्क वाली है। पीओ में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, तो हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको। दोबारा आ जाते हैं यूट्यूब पर। हाँ, ये जो मैंने एक नंबर सीरीज़ की क्लास देखी थी आशीष सर के, वो तो मुझे अभी मिल नहीं रही, लेकिन ये एक 2026 की लेटेस्ट क्लास है, कुछ 4 घंटे की है, 100 क्वेश्चंस हैं इसमें। इसको कर लेना, आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये एक मिसिंग नंबर सीरीज़ की है। इसी तरीके से एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ की क्लास कर लेना। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्लास है, अगेन वही चीज़ कि मैंने जो क्लास की थी वो मुझे अभी नहीं शो हो रही है, क्योंकि ये नई क्लास आ गई है। मैंने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी 100 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा ये एक डीआई की मैराथन है, मैंने ये वाली ही की थी। इसमें ना सारी डीआई टाइप वाइज बता दी गई हैं। तो अगर आप न्यू हो और आपको मेरी तरह पता नहीं है कि कौन कौन सी डीआई होती हैं, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, और यूजुअली हम स्टार्टिंग में केसलेट से बहुत डरते हैं, बट अब तो मेरी केसलेट फेवरेट बन चुकी है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हाँ एक अर्थमेटिक का है। तो अर्थमेटिक में मैं बोलूँगी कि पहले आप ना ये, जब ये तीनों चीज़ों पे कमांड कर लोगे, डीआई और स्पीड मैथ्स पर, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टीचर सूट कर रहा है। तो ये 2 टीचर हैं जिनको मैंने फॉलो किया था। स्टार्टिंग में आश्रित सर को किया था, अब मैं हर्षित सर को कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। देखो समझ में तो दोनों का आ जाएगा, लेकिन ये है कि आप क्या मॉक और क्विज़ेज़ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो मैं हर्षित सर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। आपको देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। इतना क्लियर है। अर्थमेटिक का बस यही है, चैप्टर का नाम डालना है यहाँ पर, और जिससे भी करना है वो डाल देना कि भाई आशीष सर या भाई हर्षल सर। एक वीडी सर का प्लेलिस्ट और है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। ये मैंने जब रेगुलेटरी का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने वीडी सर को फॉलो किया था। इनका एक 360 क्यूआरई करके प्लेलिस्ट है, ये रहा। यहाँ पर जब मैंने ये वाली सीरीज़ देखी थी तो मेरे कॉन्सेप्ट सही मुझे आ चुके थे सारे। ये सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए देखी थी। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि इनको बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो एक अगर आप रिवीजन करना चाहो तो हाँ इनसे कर सकते हो, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है मॉक्स और क्विज़ेज़ की। मॉक्स मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था, मैंने सिर्फ 2 सोर्स फॉलो किए थे, एक गाइडली, एक ऑलिपोड। और क्विज़ेज़ के लिए अगेन स्मार्ट कीड़ा पर, ये क्वांट्स वाले सेक्शन में आके मैंने भर भर के स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन किए थे। स्पीड मैथ्स जब तक मत छोड़ना जब तक 10 में से 10 ना आ जाए।
ठीक है, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन वाली क्विज़ पे गए, देखो कितने सारे क्विज़ेज़ हैं और ऐसा नहीं है कि ये 57 क्विज़ेज़ हैं, आप करोगे ख़त्म हो जाएंगे। आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो फर्स्ट से और बिलीव नहीं, जब आप अटेम्प्ट करोगे ना दोबारा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार नहीं मुझे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद नहीं होगा, नए बिल्कुल ऐसा लगेगा नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। यहाँ से क्विज़ेज़ दो, बहुत सारे जितने दे सकते हो उतने। और एक ये मेरा गाइडली का एक टेस्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे रख रखा है ताकि मैं आपको क्वेश्चंस दिखा सकूँ कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये IBPS PO का प्रीलिम्स का टेस्ट है और देखो मेरे कितने गंदे नंबर आए हैं इसमें। तो मैं भी कोई दूसरी दुनिया से नहीं हूँ, इसी दुनिया से हूँ मैं भी। मेरे भी इतने कम नंबर आते थे, बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और मैंने बहुत मेहनत करी है, आपको भी करनी पड़ेगी। देखो ये अब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन का है, छोटू सा क्वेश्चन है और देखो मैंने 25 सेकंड में सॉल्व कर दिया है इसको। आपको भी इतना टाइम लगेगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये 51 सेकंड्स में हुआ है क्योंकि थोड़ा लंबा है, स्क्वायर रूट अंडर रूट पता नहीं क्या क्या लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में एक्यूरेसी 100% रखना प्लीज़, गलतियाँ बहुत होती हैं प्लस माइनस में। ये इसमें भी मुझे 41 सेकंड्स लगे हैं, इसमें 47 सेकंड्स लगे हैं, इसमें 40 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा, समझ गए ना। तो मतलब मैंने जो आपको 30 से लेकर 1 मिनट का टाइमर बताया, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ ना, आपको भी करना है। नेक्स्ट है एक DI था यहाँ पर, हाँ ये एक डबल पाई चार्ट का DI है। देखो एक पाई चार्ट यहाँ पर है, फिर दूसरा पाई चार्ट यहाँ पर है। ये शायद मेल फीमेल का होगा, नहीं मेल फीमेल का नहीं है। अच्छा ये टोटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स का है, समझ गए ना। ये सेविंग अकाउंट्स का है और ये वाला डेटा करंट अकाउंट का है। तो जब आप पाई चार्ट सीखोगे ना तो ये भी आप इजीली बना लोगे। पाई चार्ट को बनाने का बस इतना रहता है कि पाई चार्ट को पढ़ो, कुछ ऐसे करके कैलकुलेशन सॉल्व करनी होगी और फिर आपका डेटा ना ऐसे टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, रेशो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, कौन किससे कितना ज़्यादा है वो पूछेगा, तो वो आप इजीली बता सकते हो। तो इसको सॉल्व करने में मेरे को 3 मिनट 9 सेकंड लगा और बाकी क्वेश्चन देखो 1 मिनट में हो गया, ये भी 1 मिनट में हो गया, ये 2 मिनट में हो गया, 1 मिनट में हो गया, 17 सेकंड में हो गया भाई। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं। देखो छोटू ऐसे एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। SBI PO प्रीलिम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और IBPS PO प्रीलिम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, ये टाइम एंड, ये किसका है, टाइम एंड वर्क का है शायद। हाँ पाइप एंड सिस्टर्न का है। तो देखो मैंने 50 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया, आपको भी इतनी ही जल्दी करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो विद इन 1 मिनट का टारगेट लेके चलो आप, ठीक है। और देखो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो एक एक दो दो लाइन। ये जो होता है पजल जैसा जो आपको यहाँ दिख रहा है उसको केसलेट बोलते हैं। केसलेट का भी सिंपल DI जैसा, मतलब DI होती है एक टाइप की। इसमें भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ना होता है, उसको सॉल्व करना होता है इस तरीके से। फिर ये जो भी डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये तो टेबुलर केसलेट है। एक होती है वेन डायग्राम वाली केसलेट, वो भी आ जाती है प्रीलिम्स में, ऐसा नहीं है नहीं आती। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो मैंने 34 सेकंड में कर रखा है इक्वेशन, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होंगे जो 15 सेकंड में कर लेते हैं, मुझसे भी आधे टाइम में कर लेते होंगे। तो इतना ही है, इतना ये आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम आपको कोई नहीं बताता यार। मैं परेशान हो गई थी कि मैं ये सोचती थी मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मैं चीज़ें सॉल्व कर लेती हूँ, ये मॉक में क्यों नहीं नंबर आ रहे हैं मेरे। तो वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करना है। तो ये देखो सारे इक्वेशन अरिथमेटिक के एक एक दो दो लाइन के होते हैं, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आपको। जैसे एक एग्जांपल दूँ, कहाँ गया, एक लंबा सा क्वेश्चन था, ये रहा। ये थोड़ा मंथली इनकम बड़ा सा लग रहा है तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ूँगी और मैं ये एज वाला क्वेश्चन करूँगी। मेरे अकॉर्डिंग एज वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और वो परसेंटेज में टाइम लगता है। ये भी एक DI है। अब देखो बहुत से लोग कहते होंगे आपसे कि सिर्फ DI कर लो और स्पीड मैथ्स कर लो पेपर हो जाएगा, बट अगेन इंग्लिश में मैंने यही बताया था, अभी भी यही बता रही हूँ, रीजनिंग में भी यही बताऊँगी। सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। आपको नहीं पता एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन में
कौन सा टॉपिक टफ आएगा, कौन सा टॉपिक इजी आएगा। इसलिए प्लीज़ सारे सेक्शंस को इक्वल इम्पोर्टेंस दो, सारे टॉपिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दो। हाँ, हो सकता है इक्वल इम्पोर्टेंस देने के बाद कुछ टॉपिक्स आपके फिर भी वीक रह जाएं। जैसे मेरे लिए क्वांट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन या डिसऑनेस्ट सेलर वाला, रॉन्ग नंबर सीरीज़, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं। और अब मैं इनको लेके ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती हूँ। ये क्वेश्चन आते हैं तुरंत छोड़ देती हूँ। 100% तो हमें करना नहीं होता, नहीं करना होता ना, आप बता दो, नहीं करना होता हमको 100%। हमें कट ऑफ क्लियर करनी है और हम अपने वीक सेक्शन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा काम करेंगे। मैंने आपको क्विज़ेस बता दिए, मॉक्स बता दिए, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिलेबस बता दिया और टीचर्स भी बता दिए, टाइम आपको माइंड में क्या लेकर चलना है वो भी बता दिया। आई थिंक सब कुछ हो चुका है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताना मुझको। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड प्लीज़ share, subscribe and follow my channel.